अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 33 और BQ एटम नंबर I1 लेंटल बी। तो आते हैं जी अपने इंजीनियर एस्टिमेट के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। इससे पहले हम सिविल वर्क में क्लियरिंग ऑफ जंगल, डिमॉलिशिंग वर्क, एक्सकेवेशन वर्क, टर्माइट प्रूफिंग, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, ब्रिक मैसनरी, डोर, विंडो, ये सारी हमारी इससे पहले क्वांटिटीज हो चुकी हैं। बहुत सारे के रेट एनालिसिस हो चुके हैं। पिछले 3-4 लेक्चर हमारे मुसलसल रीइंफोर्समेंट यानी कि हम बारबेंडिंग शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं, स्टील की टनेज निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडिंग कटिंग, बेंडिंग, लेइंग, बाइंडिंग, क्लीनिंग विद वायर ब्रश वेयर एवर रिक्वायर्ड एटसेट्रा, स्टील रीइंफोर्समेंट ग्रेड 40 up to roof for all RCC work including providing chairs, binding wires, spacer block. Contractor should include the cost of wastage tying wire in steel chairs, spacer and extra labs other than in drawing and has rates. Complete in all respects as per drawing and specification and to the entire satisfaction of the consultant and site engineer. तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला, जब भी हम क्वांटिटी निकालते हैं तो सबसे पहले उसकी सेग्रीगेशन करने के लिए स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है। तो यहाँ पर एक तो हमें पता चला कि ग्रेड 40 पूरी बिल्डिंग के अंदर ग्रेड 40 यूज हो रहा है, ठीक है। अब हमें ग्रेड 60 को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमें जैसे पता लग गया भाई चेयर्स वगैरह जो हो जाएंगी, स्पेसर वगैरह, लैब्स वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। तो हम अब उसको सामने रखते हुए क्वांटिटी के अंदर वो वेस्टेज या कुछ परसेंटेज जरूर ऐड करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम फुटिंग कर चुके थे, फुटिंग का स्टील निकल चुका था, कॉलम का निकल चुका था। प्लेन बीम का भी अपलोड नहीं किया, वो असल में लेक्चर नंबर 32 बनता है, वो इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो आज की इस जो वीडियो इसके अंदर मैं लेंटल बीम की जो बारबेंडिंग शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आते हैं अपने बारबेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब आ जाते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। तो दोस्तों ये मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमें वाल नज़र आ रही है, एक्सटर्नल वाल और इंटरनल वाल, इन सारी वाल के ऊपर हमने लेंटल बीम चलाना है, ठीक है, और इसका स्टील निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर मैं ग्रेड वाइज आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि फुटिंग के अंदर मैंने ग्रेड वाइज नहीं किया, तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखें, अब सबसे पहले इस वाल को निकालना चाहिए। तो ये वाल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। अब इसके ऊपर जो लेंटल बीम चलेगा तो ग्रेड क्या बनता है, A to F और एट ग्रेड 1, यानी ग्रेड 1 के ऊपर आ रहा है A to F। एक तो यहाँ पर ये, और इसका साइज क्या बनता है 51 फुट 9 इंच, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो हमारे पास लेंटल बीम है, स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर डिटेल देख लेते हैं। तो 9 इंच बाई 9 इंच का लेंटल बीम होगा। 3 बारें नंबर 3 की बॉटम के ऊपर आएंगी, 2 बारें नंबर 3 की टॉप के ऊपर आएंगी, और स्पेसिंग जो होगी वो नंबर 3 की बार होगी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर शेड्यूल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस बारबेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की, डाया बार नंबर 3, नंबर ऑफ यूनिट 1 है, नंबर ऑफ बार 3 बॉटम में थी, 2 टॉप पर, तो टोटल 5 होगी, और टोटल नंबर ऑफ बार हमारा 5 आगे कट लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो साइज क्या था 51 फुट 9 इंच, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर से कवर माइनस कर दिया 3 इंच का। और इस तरह लैब की डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास अब ये 2 बारें, क्योंकि 40 फुट की बार हमारे पास आती है, तो जब उससे लेंथ ज़्यादा करनी होती है फिर लैब करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैब ऐड हो जाएगा, और इसके साथ जो L होगा वो 12 dB के हिसाब से वो 0.36 बनता है। 12 मल्टीप्लाई पर 0.03 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डिटेल कहाँ से मिली, तो ये मैंने इससे पहले लेक्चर में जर्नल नोट्स आपके साथ शेयर किए थे, आप डिटेल से उनको जाके देख सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर सारा बारबेंडिंग शेड्यूल बनता है। तो यहाँ पर ये सारे कवर दिए हुए, जैसे कॉलम के लिए, बीम के लिए यहाँ से बताया कि 1.5 इंच का कवर है, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया कि ओवरलैप जो होगा 3 नंबर की बार होगी, उसके लिए इसने बताया 20 इंच, जो कि कितना बनता है 1 फुट 8 इंच बनता है, ठीक है। तो 1.67, इसलिए मैंने यहाँ पर लैप कितना किया जी 1.67, ठीक है। तो एक लैप है। अब टोटल कट लेंथ के अंदर ये सारी हमारे पास जितनी ये जो बार की जो टोटल लेंथ होगी वो यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। उसके बाद आते हैं स्टीरियप्स के ऊपर 6 इंच सेंटर सेंटर था, ठीक है। स्पेसिंग उसकी दी हुई थी, डाया बार नंबर 3 है, नंबर ऑफ यूनिट के अंदर 1 ही आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब देखें यहाँ पर मैं दोबारा आपके सामने एक दफ़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो असल में क्या था 51 फुट 6 यानी 51.5 करते हैं, ठीक है। माइनस क्या था, ये देखें इसके अंदर आ रहे हैं जी 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, यानी 9 इंच का
इसके अंदर जो कॉलम, उस कॉलम वाली जगह पर हमारे पास जो स्टीरअप्स हैं, रिंग्स हैं, वो नहीं पढ़ने, लिहाजा ये इसके अंदर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ की, -4.5 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6 इंच 0.5 कर देंगे, प्लस इसके अंदर 1 कर देंगे, और इस तरह हमारे पास 95 आ गया। ठीक है, तो ये 95 जो हमारे पास टोटल जो स्टीरअप्स आ रहे हैं ये वाले। बाकी इसकी वही 9 इंच बाई 9 इंच का था, तो हमने क्या किया, 0.75 में से 0.25 माइनस कर देंगे, और इधर भी यही चीज़ होगी, और बाकी ये जो बीच में जो हुक्स बन रही है 0.25 में इसको रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ग्रेड 1 A to F इसकी जो वाल है वो उसका हमारे पास। इसके बाद मैंने इसको किया जी कौन सा वाली वाल, ये वाली वाल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो अगली आ रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंटल बीम पड़ना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये 9 इसकी जो साइज बनता है वो 9 फीट बनता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एक ये भी है और ये वाल के ऊपर भी आ रहा है, तो दोनों का साइज सेम है, तो इसलिए हम इसको नंबर में 2 ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये ग्रेड आ रहा है F to G। ठीक है, और 1 to 2 इन दोनों के दरमियान में, और इधर से F और G के दरमियान में ये 2 वाल्स आ रही हैं। ठीक है, तो इनका लेंटल बीम मैंने यहाँ पर निकाल लिया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, नंबर ऑफ यूनिट में से इसका 2 कर दिए। ठीक है, वही चीज़, साइज़ क्या था 9 फीट था, तो उसके अंदर से मैंने 0.25 3 इंच माइनस कर दिए। ठीक है, बाकी वही 12 dB। ठीक है, ये 12 dB 12 मल्टीप्लाई 0.03 करें तो तकरीबन 4 इंच के करीब इसका L बन रहा है। लैप इसके अंदर कोई नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद रिंग्स की बात करें, अब देखिए यहाँ पर जो क्लियर लेंथ होगी ये वाली, वो बनती है जी 7 फुट 6 इंच। ठीक है, यानी 9 फुट में से 9 इंच इधर से गया, 9 इंच इधर से गया। ठीक है, तो उसको निकाल कर हमने बाकी जो है वो उसकी स्पेसिंग निकालनी है। ठीक है, तो वो बनती है 16। अच्छा, इसी तरह उसके बाद आ जाते जी लेंटल बीम एट ग्रेड 2 A to G। ये वाला कौन सा था, ये वाला, ये जो बड़ी वाल है। ठीक है, ये थ्रू आउट पूरे का पूरा है, तो A to G और एट ग्रेड 2। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर किया, इसका साइज कितना है, ये इसका साइज यहाँ मैंने लिखा हुआ 60 फीट जिसकी जो है वो टोटल लेंथ बनती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया, वही चीज़, डाया नंबर बार 3, नंबर ऑफ यूनिट 1, नंबर ऑफ बार इन 5। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते 60 माइनस 0.25 कर देंगे, तो जो मेन बार है उसकी लेंथ निकल आई। उसके बाद इसका L उसी तरह 12 dB के हिसाब से। अब यहाँ पर एक लैप हो रहा है कि 40 फीट के बाद दूसरी बार यूज़ होनी है, तो उसके लिए पर लैप। अच्छा, यहाँ पर लैप जो होगा 1.67, ये पिछला लैप था, क्योंकि 3 इंच का जो जर्नल नोट्स के अंदर हमने देखा कि 20 इंच बता रहे, तो 1.67 यहाँ पर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद स्टीरअप्स की बात करें, तो अब इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, देखें 59.75, लेकिन इसके अंदर हमारे पास देखें कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ रहे हैं। तो ये जो 7 कॉलम की जो वेट है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे स्टीरअप्स नहीं पड़ने। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर क्या किया, -5.25, फिर डिवाइडेड बाय 0.56 इंच को, यानी कि जो हमारी स्पेसिंग थी वो डिवाइड की, प्लस 1 इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास 110 जो है वो टोटल जो स्टीरअप्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आ जाते जी लिंटल बीम एट ग्रेड 1 to 2 G। ये कौन से, अब देखें 1 to 2 G, तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो पता लगा 1 to 2। ठीक है, और G की बात करें, इसका मतलब ये जो वर्टिकली हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसको किया, ये टोटल कितनी बनती है इसकी, जो आउटर बन रही है वो 15 फुट 2 इंच बन रही है। ठीक है, और जो क्लियर बन रही है वो 13 फुट 8 इंच बन रही है। ठीक है, दोनों चीज़ों इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, बाकी सारी चीज़ें वही आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 15 फुट 2 इंच था, उसके अंदर से कवर माइनस कर दिया। ठीक है, लैप यहाँ पर कोई नहीं यूज़ होगा। इसके बाद डायाफ जो L जो होगा वही 12 dB के साथ आ गया। ठीक है, अब आ जाते नीचे स्पेसिंग के ऊपर, तो स्पेसिंग मैंने बताया था 13 फुट 8 इंच क्लियर बन रही है, डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 28 जो वो स्टीरअप्स पड़ने इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए जी आगे मैंने क्या किया, लिंटल बीम एट ग्रेड 1 to 2 A B C D E F। ठीक है, तो क्या मतलब, अब ये सारी सेम थी, ये वाली, ये जो वाल आ रही है बीच में पार्टीशन वाल, ये सारी वाल इनका साइज सेम है। तो मैंने क्या किया, इसको ग्रेड दिए 1 to 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी A B C D E F जितनी ये सारी वाल्स के अंदर में शो करता, अब देखने वाला फ़ौरन समझ जाएगा कि इसने क्या किया है कि भाई ग्रेड 1 to 2 में A B C D E F सबको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ की। अच्छा, इसकी क्लियर जो इसकी क्लियर लेंथ कितनी बनती है, वो 15 फीट बनती है, और अगर हम दोनों तरफ से 9 इंच ऐड करें तो फिर बनती है 15 1 16.50 बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने कर दी।
तो 3 बारें, नंबर ऑफ यूनिट 6 थे, ठीक है, तो मैंने 6 कर दिया। 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में ये 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6 नहीं थे, ये 5 है, क्योंकि ये असल बेसिकली कंसील्ड बीम है, ये बीच में कोई वाल नहीं, ये खाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, 5 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ABCDEF, यहाँ पर कौन सा ग्रेड है, ये D वाला, ये इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये लें, तो इस तरह मेन बार वही नंबर ऑफ बार 3 है, नंबर ऑफ यूनिट 5 कर दिए, नंबर ऑफ बार वही 5 आ गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बार 25 अब होगी। तो 15 था, 16.50 था, -0.25 कवर माइनस कर दिया, बाकी वही एल इसका 12 dB के साथ आ गया, ठीक है। स्टीरअप्स की बात करें तो अब क्लियर जो लेंथ थी वो हमारे पास 15 फीट है, डिवाइडेड बाई 0.5 + 1, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कितनी आ गई जी, 31 स्टीरअप्स पड़ने, ठीक है। तो इस तरह टोटल यहाँ पर आ गया। अब नीचे इसका टोटल सम देख लेते हैं, ठीक है। हम देखा हाँ जी, ये अच्छी तरह तसल्ली होगी कि भाई सारे इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, और वही चीज़ जिससे पहले फॉर्मेट के अंदर मैंने बताया भी, फॉर्मेट सीरीज ये सारी फॉर्मेटिंग आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की भी समझ नहीं आई, ठीक है। टोटल आ गया 380 kg, और टनेज की बात करें तो 0.38, क्योंकि हमारा जो BU की हम kg के अंदर बना रहे हैं, अब इसको इसके साथ लिंक कर दें। अब वापस आते हैं जी हम अपने सिविल वर्क जो हमारे पास इंजीनियर एस्टिमेट उसके ऊपर आ जाते हैं। तो लिंटल बीम के आगे क्या करें, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल डालेंगे, ठीक है। इक्वल डालकर वापस बार बिल्डिंग शेड्यूल के ऊपर आकर ये जो इसकी टोटल kg हमने निकाले के साथ लिंक कर देगा। देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो बार बिल्डिंग शेड्यूल के अंदर यहाँ पर हमने 3-4 सेल को जो आपस में मर्ज किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रही, लिहाजा उसको पहले सेल का रेफरेंस जब शो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके बल्कि यहाँ पर आ जाए ऊपर बार के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको जो एंड वाला रेफरेंस दिया हुआ है कॉलन के बाद उसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली इसको उसने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट क्या आ गया, यूनिट हमारे पास kg आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास लिंटल बीम की जो टोटल टनेज है वो जो टोटल स्टील है वो यहाँ पर हमारे पास निकल आया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा लिंटल बीम के वाले से। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।